Hello everyone, myself Karishma Chauhan, and this is the third video of articles and the second video of articles of parliament. आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 101 से। लास्ट वीडियो में हमने 79 to 100 कर लिए थे। आज हम 101 to 123 फिनिश करेंगे। आज मैं दोबारा एक स्टोरी सुना रही हूँ, दोबारा से उस स्टोरी को याद रखना। सारे आर्टिकल्स आपको याद हो जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 101 to 123 2-3 बार रिवाइज करना उस स्टोरी को, सारे आर्टिकल्स आपको याद रहेंगे हमेशा। 101 में याद रखना, जैसे जैसे सुना रही हूँ सुनते जाओ। 101 में हमने क्या किया, छुट्टी ली, वेकेशन ली, ठीक है। 101 बात करता है वेकेशन की। वेकेशन किसकी? सीट्स की। पर हमको याद रखना है हमने छुट्टी ली थी 101 में। नेक्स्ट आर्टिकल में जब हम वापस आए, बॉस ने कहा आपको हम डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है 102 में? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। मेंबरशिप किसकी? पार्लियामेंट की, ठीक है, हाउस की, पार्लियामेंट के हाउसेस की। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, 101 में हम छुट्टी मनाने चले गए, 102 में बॉस ने कहा हम आपको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, आप हमसे बिना परमिशन लिए छुट्टी मनाने चले गए थे। 103 में डिसीजन लिया जाएगा क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन पे। जो डिस्क्वालीफाई कर रहे थे उसके क्वेश्चन पे डिसीजन लिया जाएगा नेक्स्ट में, ठीक है। 104 में क्या हुआ, उन्होंने कहा अगर अब इस डिस्क्वालिफिकेशन के बाद तुम दोबारा आके यहाँ ऑफिस में बैठे, ऑफिस क्या है? पार्लियामेंट, तो आप पर पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग, पेनल्टी देंगे अब मेंबर्स। 105 क्या है यहाँ पे, अब जिसको डिस्क्वालीफाई किया गया, उन्होंने कहा हमारी कुछ पावर्स थी, कुछ प्रिविलेजेस थी। 105 में उन्होंने कहा, तो बॉस क्या कहते हैं, अब से ना तुम्हारे पास कोई पावर है ना कोई तुम्हारे पास प्रिविलेज है। 5 आर्टिकल हो गए। क्या पढ़ा हमने? हम वेकेशन पे चले गए बिना बॉस को बताए, हम वापस आए तो 102 में उन्होंने हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया। तीसरे में 103 में सबने बैठ के डिसीजन लिया, बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग हुई कि इसको डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है, डिसीजन हुआ उस डिस्क्वालिफिकेशन पर। 104 पे अब उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया बोर्ड ऑफ मेंबर्स के द्वारा। तो 104 पे क्या हुआ, अब उन्हें कहा गया कि अगर आप आके इस ऑफिस में दोबारा बैठे तो आप पर पेनल्टी लगेगी, ठीक है। उन्होंने कहा ऐसे कैसे पेनल्टी लग जाएगी, हमारे पास कुछ पावर है, कुछ प्रिविलेजेस हैं। तो बोर्ड मेंबर्स ने कहा कि आज से डिस्क्वालिफिकेशन के बाद आपकी सारी पावर, सारी प्रिविलेजेस खत्म हो चुकी हैं। पढ़ लिया हमने। 101 से 105 किया। नेक्स्ट है 106। 106 में उन्होंने कहा अब जिन मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उन्होंने कहा ठीक है आपने कर दिया डिस्क्वालीफाई, हमने मान लिया, पर अब हमें जो हमारी बाकी की बची हुई सैलरीज हैं वो वापस करो, जो हमारे अलाउंसेस हैं वो वापस करो, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब सैलरीज एंड अलाउंसेस के लिए हम बिल पास करेंगे, जो बिल में अमाउंट आएगी, जो जो हम देखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको दे दिया जाएगा। तो 106 में क्या पढ़ा हमने, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स, ठीक है। 107 में फिर उसके लिए एक इंट्रोडक्शन हुआ और बिल को पास किया गया। 107 में इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल। अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही थी, कुछ मेंबर कुछ कह रहे थे, कुछ मेंबर कुछ कह रहे थे। तो 108 में क्या हुआ, जॉइंट सीटिंग हुई। इस आर्टिकल को याद रखना, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है, एक ये और एक ये। इनको ऐसे याद कर लो कि आप कभी ना भूलो। सिर्फ इस स्टोरी के थ्रू नहीं, आपको याद रखना है 108 में जॉइंट सीटिंग होगी और 110 में मनी बिल की बात हो रही है, हमेशा याद रखना है आपको ये, ठीक है। जॉइंट सीटिंग हुई तो कोई स्पेशल प्रोसीजर देखा गया इन रिस्पेक्ट टू मनी बिल। 109 में क्या गया, 108 में जॉइंट सीटिंग है, 109 में क्या हुआ, स्पेशल प्रोसीजर की बात हुई इन रिस्पेक्ट टू मनी बिल, और 110 में मनी बिल दे दिया गया, ठीक है। क्या पढ़ा हमने, हम वेकेशन पर गए, बिना बताए गए थे तो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया।
नेक्स्ट आर्टिकल पे उस पर डिसीजन लिया गया और अब डिस्क्वालीफाई हो गए, डिसीजन ले लिया गया। तो अब उन्होंने कहा अगर अब तुम बिना बताए या बिना उसके ऑफिस में आके बैठोगे तो आप पे पेनल्टी लगेगी। उन्होंने कहा ऐसे कैसे लग जाएगी, हमारे पास पावर और प्रिविलेजेस है। नेक्स्ट आर्टिकल में उन्होंने कहा कोई पावर प्रिविलेजेस नहीं है, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, ये सब खत्म हो गई है। उन्होंने कहा चलो ये नहीं है तो कम से कम हमारी सैलरीज और अलाउंसेस दे दो। उन्होंने कहा ठीक है वो हमें दे देंगे, नेक्स्ट सेशन में आपका बिल पास करवा देंगे। बिल में गड़बड़ आ रही थी तो जॉइंट सिटिंग हुई, मेंबर्स मान नहीं रहे थे। जॉइंट सिटिंग के बाद एक स्पेशल प्रोसीजर बनाया गया इन रिस्पेक्ट टू मनी बिल, ठीक है। और नेक्स्ट 110 में मनी बिल दे दिया गया। 101 से 110 आर्टिकल याद हो गए हमें। नेक्स्ट अब बिल आ गया तो बिल को पास करना था, तो जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे उन्होंने एसेंट दिया बिल को। बिल को एसेंट देने के बाद कि ठीक है जो भी बन रहा है अब इनका दे दो, ये एसेंट मिल गया बिल को। तो 112 में अब उन मेंबर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी गई। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे बजट भी कहते हैं, याद रखना, पर बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया एज अ टर्म, तो हम बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो 112 में उनकी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी याद रखना। 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी गई। उन्होंने कहा अब इसके हिसाब से देख लो कितना बन रहा है, कितना एस्टिमेट है, वो इनको लौटा दो। 113 में कहा लौटा दो उनको। तो 114 में क्या हुआ, अप्रोप्रिएशन बिल हुआ। अप्रोप्रिएशन बिल आए तो 114 के बाद दो तरह के ग्रांट्स निकाले। 115 में उन्होंने कहा सही याद रखना, ये मैं आपको एक अलग से टर्म याद करवा रही हूँ जिसमें 3 आते हैं, एक सप्लीमेंट्री, एक एडिशनल एंड एक्सेस। ये वाली ग्रांट्स दी गई 115 के अंदर। 114 में अप्रोप्रिएशन बिल आया एस्टिमेट्स देखने के बाद। अप्रोप्रिएशन बिल में 2 तरह की ग्रांट्स की बात हुई जो 115 और 116 में दी गई हैं। 115 में बात हुई सही की, सप्लीमेंट्री, एडिशनल एंड एक्सेस ग्रांट्स, और 116 में बात हुई VVE की, वॉट्स ऑन अकाउंट्स, वॉट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट। यहाँ एक्सेस है, यहाँ एक्सेप्शनल है, याद रखना। सप्लीमेंट्री, एडिशनल एंड एक्सेस, यहाँ वॉट्स ऑन अकाउंट, वॉट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट, ये 116 में बात हुई। 117 में अब स्पेशल प्रोविजन दिए गए फाइनेंशियल बिल के कि आज तो ठीक है, अब तक तो तुम ऐसे दे दो इन्हें ग्रांट्स, पर नेक्स्ट टाइम से क्या होगा वो प्रोविजंस बताए गए। स्पेशल प्रोविजन दिए गए फाइनेंशियल बिल्स के, ठीक है। एक रूल ऑफ प्रोसीजर बनाया कि जैसे अभी जॉइंट सिटिंग की जरूरत पड़ी थी, यहाँ पे मतभेद चल रहा था 2 टीम्स के बीच में, तो उन्होंने कहा हम प्रोसीजर बना देते हैं, कुछ रूल्स बना देते हैं, इसके हिसाब से अब होगा। 117 में स्पेशल प्रोविजन दिए गए, 118 में रूल ऑफ प्रोसीजर, और 119 में लॉ बना दिया गया कि इस लॉ के अकॉर्डिंग रेगुलेशन होगी। यहाँ पर 119 में लॉ बना दिया गया। 120 में वहाँ पे कुछ लोग बदतमीजी कर रहे थे जॉइंट सिटिंग में, तो इन्होंने कहा ये लैंग्वेज 120 में अब हम आपको लैंग्वेज दे रहे हैं, इस लैंग्वेज का यूज़ होगा पार्लियामेंट में, ठीक है, इस लैंग्वेज का यूज़ होगा ऑफिस में। 120 में ये दे दिया गया। 121 में क्या गया, रेस्ट्रिक्शन बताई कि इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन नहीं होगा, तुम पर्सनल चीज़ें नहीं लेकर आओगे, तुम ये ऐसी वैसी लैंग्वेज नहीं लेकर आओगे। तो उन्होंने बताया किस किस चीज़ पे रेस्ट्रिक्शन लगाई है। 122 में क्या दिया हुआ है, कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर। अब हमारी इस मीटिंग के बाद सारे रेगुलेशन, सारे रूल्स बनने के बाद कोर्ट इंक्वायर नहीं कर सकता, ठीक है। और 123 में ऑर्डिनेंस दे दिए। गवर्नर होता है ना ऑफिस में, तो इन्होंने कहा प्रेसिडेंट होता है, गवर्नर होते हैं। 123 में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दे दी प्रेसिडेंट की, ठीक है। 1, 2 का 3 इसमें प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस करेगा, और गवर्नर किस में करता है, 213 में, याद रखना। 1, 2 के 3 में प्रेसिडेंट करेगा, 2, 1 के 3 में गवर्नर करेगा। एक बार दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ मैं, इसी स्टोरी के साथ इस पूरे को याद रखना, आपको याद रह जाएंगे। 101 से 123 कुछ मेन है जो आपको ऐसे याद रखने हैं, जैसे 120 में लैंग्वेज, विच लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, ये 120 में गिवन है। 122 में कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर, 123 में ऑर्डिनेंस पावर,
108 में जॉइंट सिटिंग दी हुई है, 110 में मनी बिल दिया हुआ है, 111 भी इम्पॉर्टेंट है, एसेंट टू बिल कौन से आर्टिकल के थ्रू मिलता है, 111, 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी हुई है। ये 4-5 आर्टिकल हैं, इनको आप ऐसी एज इट इज़ याद कर लो, बाकी स्टोरीज के थ्रू याद कर लेना। 101 में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्या हुआ, वेकेशन हुई। चलो मैं आर्टिकल के थ्रू पढ़ा रही हूँ। 101 सबसे पहले हम वेकेशन पे गए, ठीक है। वेकेशन के बाद हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई के बाद डिसीजन लिया गया, हमसे कहा गया डिस्क्वालीफाई कर देंगे, पर इस पर डिसीजन लिया गया नेक्स्ट आर्टिकल में। डिसीजन लिया गया या डिसाइड हो गया, डिसाइड के बाद उन्होंने कहा अब तुम ऑफिस में आए या अब तुम पार्लियामेंट में बैठे तो तुम पे पेनल्टी लगेगी। उन्होंने कहा ऐसे कैसे लग जाएगी, हमारे पास कुछ पावर्स हैं, कुछ प्रिविलेजेस हैं। उन्होंने कहा आज के बाद सारी पावर सारी प्रिविलेजेस ख़त्म। 106 में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ठीक है फिर हमारी सैलरीज और अलाउंसेस दे दो। उन्होंने कहा ठीक है हम बिल पास करेंगे एक, उस बिल के अकॉर्डिंग देखते हैं आपका कितना बनता है। वहाँ लड़ाई हो गई तो 108 में जॉइंट सिटिंग हुई। जॉइंट सिटिंग होने के बाद स्पेशल प्रोसीजर आया इन रिस्पेक्ट टू मनी बिल, कितना मनी है कितना क्या है। 110 में मनी बिल दे दिया, डेफिनेशन बताइए कि यही है मनी बिल। पास हो गया, मनी बिल पास हो गया, बता दिया इतने पैसे हैं इनके। तो 111 में एसेंट मिल गया उस बिल को। बिल एसेंट मिलने के बाद उन्होंने कहा इनकी बजट की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाल लो, इनका बजट निकाल लो, आपको पता चल जाएगा हमने इनको कितने दे दिए और कितने इनके बच रहे हैं। तो 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 113 में क्या है, एस्टीमेट्स के बारे में दिया हुआ है, क्या एस्टीमेट्स बचे हुए हैं, ठीक है। 114 में क्या दिया हुआ है, एस्टीमेट्स पता चल गए हमको, इनकी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता चल गई। तो एप्रोप्रिएशन बिल दिया है 114 में। उस एप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू दो तरह की ग्रांट थी जो 115 और 116 में दी हुई थी, ठीक है। 115 में कौन सी दी हुई है, साई SAE सप्लीमेंट्री एडिशनल एंड एक्सेस, इसमें दी हुई है वोट्स ऑन ग्रांट, वोट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल, 116, ठीक है। 117 में क्या दिया हुआ है, स्पेशल प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल बिल। 118 में क्या दिया हुआ, 118 और 119 में दो में रूल्स और रेगुलेशन की बात हुई थी। 118 में कहा था हम रूल्स बनाएंगे, ठीक है। 119 में कहा गया इन लॉ के अकॉर्डिंग रेगुलेशन होगा, ठीक है। 120 में उन्होंने बताया इस लैंग्वेज में बात होगी, पार्लियामेंट और ऑफिस में कोई भी अभद्र लैंग्वेज में बात नहीं होगी। 121 में उन्होंने बताया क्या रेस्ट्रिक्शन है पार्लियामेंट के डिस्कशन पर, कि पार्लियामेंट में क्या क्या डिस्कस नहीं हो सकता है, किस किस चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। 122 में क्या कहा उन्होंने, कोर्ट इंक्वायर नहीं करेगा, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हम अपने लॉ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, कोर्ट इसमें इंक्वायरी नहीं कर सकता है। और 1, 2 का 3 ये आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी हुई है इसमें, ठीक है। तो हमने 1012 123 याद कर लिया। अब हमारे आर्टिकल्स हो गए हैं 52 to 123, 79 से 123 पार्लियामेंट का और 52 से 78 एग्जीक्यूटिव का। इसके आगे के आर्टिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, 124 से 147 आई थिंक, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू।